जिस लम्हे का इंतजार था वो आ गया। फाइनल से पहले फाइनल, या फिर ये कह लीजिए बड़ा फाइनल। मैं हूं सैयद फैसल करीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। क्या पाकिस्तानी टीम तारीख बदलने में होगी कामयाब, या फिर रिवायती हरीफ के खिलाफ रहेगी रिवायत बरकरार? धुआंधार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शाहीन शाह के बाउंसर्स, हसन अली के धमाके और शादाब का जादू। बैटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट का बब्बर शेर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और वन डाउन पर फखर जमान पर है सबकी नजरें टिकी हुई। पाक भारत जोर का जोड़। प्रोग्राम है शानदार तो मेहमान भी हैं जानदार। धमाकेदार बल्लेबाज अहमद शहजाद, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार अदील अजहर, मॉडल अदाकारा नादिया हुसैन, तेरोकार रीडर उनसा शाह होंगे हमारे साथ। और लेकिन इसके अलावा किसी और गोला से भी कोई आया हुआ है और वो यहाँ आके थोड़ा कंफ्यूजिया गया है, समझ में नहीं आ रहा है, इधर उधर घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। कोनो तनी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे बाबू क्या देख रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? अरे इतना बड़ा बड़ा लाइटें लगाया है सुचरा, इतना बड़ा बड़ा लाइटें लगाया है और पूरे शहर में बड़ा बड़ा स्क्रीन भी लगा हुआ है, लेकिन आप इधर कहाँ घूम रहे हैं? अरे भैया क्रिकेट का बात हो रहा है तो हम आ गया हूँ। अच्छा हाँ भाया, आज तो भाया ये गोले का सबसे बड़ा टाकरा है। सबसे बड़ा टाकरा। हाँ। तो ये गोला तो है, जो दुबई का गोला है, हाँ। वहां पे क्या होने जा रहा है? भैया वहां पर ये होने जा रहा है कि हमने भैया अपना पाकिस्तानी टीम को मैसेज दिया था। हाँ। कि भाया आज जो है डबल बैटरिया लगाकर उसमें ग्राउंड में उतरना है। यानी कि जिसका होगा बैटरिया चार्ज वही टीम जीतेगी। हाँ, और भैया एक बैटरी अगर डाउन हो गया तो दूसरा बैकअप में होगा। तो फिर एक काम कीजिए, आप भी अपना बैटरिया जरा चार्ज करके आइए, आपसे बात करते रहेंगे हम। अच्छा। हाँ, बिल्कुल जाइए। चलो भैया चार्ज करता हूँ। जल्दी से जाइए और बैटरिया हाँ। चार्ज करके आइए। तो ये तो गए बैटरी चार्ज करने, और इस बीच अब हम अपने शो का करेंगे बाकायदा आगाज, क्योंकि क्रिकेट की है आलमी जंग और इसका है सबसे बड़ा मार्का। अब से कुछ देर बाद ये दुबई में शुरू होगा। अब अगर थोड़े स्टैट्स की बात कर ली जाए तो दो बड़े नाम है हमारे सामने। पाकिस्तानी दस्ते के सालारे आला बाबर आजम और ये है वर्सेस विराट कोहली। मैं आपको स्टैट्स अब दिखा रहा हूँ। बाबर आजम T20 रैंकिंग में दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और स्ट्राइक रेट 130 है, एवरेज तकरीबन 47 रन फी इनिंग्स है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स बाबर ने अपने जो प्लेइंग स्टाइल है T20 का, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और इसके अगेंस्ट भारत के जो है सिपहसालार, यानी भारत के विराट, वह विराट कोहली आलमी रैंकिंग में चौथे नंबर पर मौजूद हैं। कोहली, इनकी जो बैटिंग एवरेज है वो 52 रन्स की है और स्ट्राइक रेट जो है वो 139 का है। तो बहुत ज़्यादा इनकी जो है कंपैरिजन की जा रही है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि बाबर विल बी ओपनिंग द इनिंग्स, जबकि कोहली जो है वो कह चुके हैं कि वो वन डाउन पे आएंगे। लेकिन इसके अलावा कप्तानों की तो हमने बात कर ली, अब ज़रा कुछ ऑलराउंडर्स का भी जिक्र हो जाए और ऑलराउंडर्स में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ज़रा बॉलिंग की बात कर लेते हैं। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी द एस ऑफ पाकिस्तान वर्सेस जसप्रीत बुमराह, जो कि इस वक्त नंबर 1 T20 बॉलर चल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो पाकिस्तान के लिए बॉलिंग लाइन को लीड कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी ओपनर के लिए शाहीन शाह अफरीदी का सामना करना आसान नहीं है। पहले ओवर में तो शाहीन शाह अफरीदी का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलर्स में होता है। 30 मैचेस में 27 के औसत से 32 शिकार कर रखे हैं। भारतीय बॉलिंग अटैक के लीडर हैं जसप्रीत बुमराह। 50 मैचेस में 59 विकेटें और 20 की इनकी बॉलिंग औसत है। और इसके अलावा ये तो हमने बात कर ली द बैट्समैन एंड द बॉलर्स, लेकिन आज का मैच मुझे लग रहा है कि वो ऑलराउंडर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने जा रहा है। और ऐसे में बहुत सारे लोग इस पर खैर तनकीद तो कर रहे हैं कि शादाब को आपने क्या ऑलराउंडर बनाया है, लेकिन जो भी है ऐसा ही है। शादाब खान बैटिंग और बॉलिंग के महाज पर काफ़ी अरसे से ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज उम्मीद इनसे ही की जा सकती है कि जो उनकी, जिसको कहते हैं ना फिरकी वाली गेंद, वो आज हो जाए ज़रा इनसे। अगर रिकॉर्ड देखा जाए T20 मैचेस में पाकिस्तान की इन्होंने नुमाइंदगी की है 53 और बैटिंग एवरेज जो है उनकी 15 की है। जिस नंबर पे आ रहे हैं 15 इज मोर देन एनफ। बॉलिंग की बात की जाए, शादाब खान ने 53 मैचेस में 58 शिकार कर रखे हैं, जबकि भारत के पास रविंद्र जडेजा की शक्ल में जवाब मौजूद है शादाब खान का। जडेजा बेहतरीन ऑलराउंडर होने के साथ साथ कमाल फील्डिंग भी करते हैं। बैटिंग औसत जो है वो 15.5 और 50 मैचेस में विकेटों की तादाद है 39। सो द थिंग इज के पाकिस्तान बमुकाबला भारत
शुरू होगा 7 बजे, और उससे पहले आज हमारा जो है ये जोर का जोड़ वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ गेस्ट लाइनअप बड़ी ज़बरदस्त है, तो आगाज़ करते हैं हम। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ऐसे थोड़ी सी देर रह गई है अब मैच शुरू होने में, क्या फीलिंग है, कैसा एहसास है, कितने जज्बात हैं वो उभरे हुए हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छी फीलिंग है। जिस तरह वहाँ पे प्लेयर्स की फीलिंग होती है जब हम ड्रेसिंग रूम में होते हैं या एक मैच से पहले की एक्साइटमेंट होती है, उसको फील किया हुआ है, तो उसका आइडिया भी है। डेफिनेटली बड़ा मैच है, मज़ा आता है। पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है इस मैच में। अगर मदर ऑफ ऑल क्रिकेट कहा जाए तो ये गलत नहीं है। तो ऐसे मैच खेल के इंसान की प्लेरी भी ऊपर जाती है, इंसान का लेवल ऊपर जाता है। और मेरे ख्याल से जहाँ कम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर डेफिनेटली होता है, लेकिन इंसान का कद भी ऊंचा होता है ऐसे मैचेस में परफॉर्मेंसेस करने से। और सबको इस बात का पता है एंड वी ऑल लुकिंग फॉरवर्ड, और सब एक्साइटेड हैं और इंशाल्लाह ताला मैच देखेंगे, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी हमने कुछ जब स्टैट्स देखे हैं हेड टू हेड, तो हम ये देख रहे हैं कि और ख़ास तौर पे जो पिछले मैचेस भी हुए हैं, कल का अगर हम एनकाउंटर देखें वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड, तो बहुत ही लो स्कोरिंग रहा था। और लो स्कोरिंग सिर्फ ये नहीं, बल्कि जब इंग्लैंड भी आया तो उसको भी कोई इतनी आसानी से उसने वो 55-56 रन चेज़ नहीं कर लिए हैं। वेस्ट इंडीज़ ने उनको भी बड़ा टफ टाइम दिया है। पिच कैसा बिहेव करने जा रहा है अहमद, क्योंकि आप इन सारी कंडीशंस को देख भी चुके हैं और वर्ल्ड कप के जितने मैचेस अभी हुए हैं उनको भी देखते हुए आ रहे हैं, कैसा क्या देखते हैं पिच की, क्या होने जा रहा है रिएक्शन, खास तौर पे जब रात का मैच होगा? देखिए, वी कैन एज्यूम ओनली, दुबई में वर्ल्ड कप का पहला मैच है, हमने आईपीएल को होते हुए देखा है, बट इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वर्ल्ड कप में डिफरेंट चीज़ें होंगी, और जिस तरह अबू धाबी में हमने देखा है या जितना मैं खेला हूँ, आई थिंक क्रिकेटिंग शॉट्स लगेंगे। अबू धाबी में बॉल जाता है और वहाँ पे आपको स्विंग भी मिलती है, बॉल भी जाता है, लेकिन यू गेट योर वैल्यू ऑफ शॉट्स इज़ वेल। जितना कन्वेंशनली रह के हम नए बॉल पे अपनी शेप को होल्ड करेंगे, अपने आप को पोजीशंस को होल्ड करेंगे, उतना ही मेरे ख्याल से वहाँ पे एडवांटेज होगा। और जहाँ तक दुबई की बात रही है, वी कैन ओनली एज्यूम, जो पार स्कोर्स हैं दुबई के वो हमारे सामने हैं। हम सबको पता है कि अराउंड 140, 160, 65 कैन बी रियली हैंडी स्कोर। उसी के दरमियान में गेम्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे भी पहला मैच है, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच है। हम बातें कर सकते हैं कि पिच ऐसा खेलेगा, ऐसा खेलेगा, जो उसकी प्रीवियस रिकॉर्ड हिस्ट्री है वो भी हम लोगों के ज़हन में होती है, इसी तरह टीम मैनेजमेंट के ज़हन में भी होती है। बट ऑन द गिवन डे यू नेवर नो, आपको अंदर जाना ही पड़ता है, पिच देखना पड़ता है, और आपके ओपनर्स जो हैं वो टोन सेट करते हैं। मेरे ख्याल से जो ओपनर हैं, जिस तरह पहला दूसरा ओवर वो खेलते हैं, तो उससे बाकी सारी टीम को भी आइडिया हो जाता है, जो डग आउट में बैठी होती है, उसी से जो बॉलिंग टीम है उनको भी आइडिया हो जाता है कि बॉल किस तरह का आ रहा है। तो वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज़, जो अच्छे प्रूवन प्लेयर्स होते हैं, अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वहीं पे अपने आप को जो है ना एडजस्ट करते हैं, अपनी गेम अवेयरनेस को वहाँ पता लगता है, वहाँ पे अपनी लाइन, अपनी लेंथ को एडजस्ट करते हैं, जिसके बाद वो जो है ना पूरे मैच में जो है ना उनको, जो टीम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से करती है वो टीम हमेशा ऊपर रह जाती है थोड़ा सा। अहमद भाई, ड्यू फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा पड़ रही है वहाँ पे। अब बात सारी ये हो रही थी कि विकेट होगी तो अगर स्लो होगी तो स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल आएगा। इंडिया के पास ज़्यादा स्पिनर्स हैं, हमारे पास भी स्पिनर्स हैं, लेकिन जब हम क्वालिटी कंपेयर कर रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा अच्छे स्पिनर्स हैं। गो के माद जो है बड़ी अच्छी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं हमें। ड्यू कितना ज़्यादा फैक्टर प्ले करेगा वो उस टीम के लिए जो सेकंड बॉल कर रही होगी? डेफिनेटली ड्यू फैक्टर इज़ अ बिग फैक्टर, बिकॉज जब आप खेल रहे होते हैं, पहली इनिंग आप खेलते हैं जिसमें ड्यू नहीं होती है, वो बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करती है। और जैसे ही आप स्पिनर के पास बॉल होता है, इवन फास्ट बॉलर्स के पास भी बॉल होता है, तो बिल्कुल आपको मतलब 20 से 25 रन एक्स्ट्रा ही बनाने होते हैं पहली इनिंग में। स्पिनर्स से बॉल ग्रिप नहीं होता है, फास्ट बॉलर्स जो है अपनी जो एग्जीक्यूशन है उनको उसमें प्रॉब्लम होती है, यॉर्कर्स में प्रॉब्लम होती है, बॉल ग्रिप नहीं करता है, स्किड होकर अच्छा बैट पे आता है। तो डेफिनेटली ड्यू जो है ना इट्स अ बिग फैक्टर, जो सेकंड बॉलिंग करेगी उसको डेफिनेटली दे विल स्ट्रगल देयर। एब्सोल्युटली। और क्या होगा मैच में तो वक्त बताएगा, लेकिन समा ने जो है ना जोर का जोड़ में बेहतरीन किस्म का गेस्ट पैनल जो है जो खूब लंबे छक्के और चौके जो है लगाने वाला है। तो अदील अज़हर भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू सो मच इन द स्टूडियोज़। इसके अलावा उनसा जो है वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं,
और बड़ा ज़रूरी है जी कि सितारे जो हैं वो क्या चाल चल रहे हैं और पत्ते क्या कह रहे हैं। इसके अलावा सेनेटर फैसल जावेद भी हमारे साथ हैं। इन सबसे होगी बात, लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो मजीद स्टैट्स पे बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। जोर का जोड़ में कहेंगे एक बार फिर खुशामदेद, क्योंकि कुछ ही देर बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान शुरू हो जाएगा और बड़ा ही ज़बरदस्त मौका होगा बहुत सारे लोगों के लिए आज खुशियाँ मनाने का, क्योंकि पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन एक और मौका भी है, और वो क्या है? गोल लूट लो लाया रोज़ाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। तो आपके स्क्रीन पे ये आ गया QR कोड, थोड़ी देर में आ जाएगा, ये आ गया QR कोड, इसको स्कैन करें और शामिल हो जाएं। गोल लूट लो, खेलो और जीतो लीग में। तो अभी गोल लूट लो ऐप डाउनलोड करें, जीते इनामात। फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने दीगर गेस्ट से बात करेंगे। अदील भाई इज इन द स्टूडियोज। अदील भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या इस वक्त एहसासात हैं? बिकॉज वी आर नियरिंग आहिस्ता आहिस्ता करके। कल के भी हमने मैचेस देखे तो हाई स्कोरिंग होने जा रहा है, लो स्कोरिंग होने जा रहा है। संभल के खेलना है। एक जर्नलिस्ट का मैं ट्वीट देख रहा था कि भैया सहरा में ऊँट की चाल चलो। वाह, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त जी। तारिक सईद साहब ने, हमारे दोस्त ने ये बात की। अच्छा, इस वक्त ना फाइनली फैसल दैट थिंग इज डॉनिंग इन नाउ। आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग आ रही है, एक हॉल आना शुरू होता है ना कि यार इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है। वरना अब एब्सोल्युटली, बल्कि मैं अभी जो थोड़ा लेट इसलिए हो गया, तुम्हारी फैमिली पिकनिक चल रही थी वहाँ पे, और वहाँ पे मेरे कजन्स और अंकल्स थे, कहने लगे यार तुमने इतना ओपनली बोल दिया इंडिया मैच जीत जाएगा। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ, और शायद उस जीत का मज़ा ही ज़्यादा तब आएगा जहाँ पे आप एज एन अंडरडॉग खेल रहे होते हैं। सो अंडरडॉग्स हैं हम, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दिल तो पाकिस्तानी है। सपोर्ट हम पाकिस्तान को कर रहे हैं। आपने बात कर ली है ना। हाँ जी। तो अंडरडॉग का जब भी जिक्र आता है 92 का जिक्र आ ही जाता है, और जब भी 92 का जिक्र आएगा तो एक बंदा तो लाजमी सी बात है, महवे गुफ्तगू होगा ही, इमरान खान द 92 हीरो, और उनके बहुत ही करीबी साथी सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़। अंडरडॉग हैं हम इस बार, नो डाउट, लेकिन हमेशा जब भी पाकिस्तान, एक तो वो टीम थी 99 वाली बिल्कुल तगड़ी और वो हार गई, लेकिन जब हम एज अंडरडॉग के टैग के साथ खेलते हैं, हम बल्कि रादर देन दैट कॉर्नर टाइगर के टैग के साथ जब खेलते हैं तो फिर हम तगड़ा परफॉर्म करते हैं। बताइए कैसा फील कर रहे हैं आज? जी फैसल जावेद साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? ओके, यही चीज़ जो है हम अगर अहमद भाई से पूछें, अहमद भाई पिछले कई सालों में जब हमारी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, 99 वाज ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन उसके बाद दीगर 2003 भी कोई छोटी टीम नहीं थी, मतलब कि पूरी पेस बैटरी के साथ हम जा रहे थे। ऐसे ऐसे करीब हम आए हैं और उसके बाद हम हार गए हैं बड़ी। लेकिन इस बार ऐसा दिल कह रहा है कि क्योंकि इंडिया की टीम बड़ी तगड़ी है और वो अलग ही हवाओं में उड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जिस तरह विंग्स क्लिप किए थे 2017 में, आज का दिन भी जो है वो विंग्स क्लिप करने का है। मेरा तो दिल ये कह रहा है, आपका दिल क्या कहता है? देखिए, वो भी बड़े बैलेंस रहते हैं। ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि वो अलग हवा में उड़े हैं। वहाँ की मीडिया की तरफ से, एक्स प्लेयर्स की तरफ से जो हाइप क्रिएट की जाती है, उनको आप इंडियन टीम पे नहीं डाल सकते। आई थिंक वो भी बड़े बैलेंस रहते हैं। वो भी बड़े प्रेशर गेम्स में बड़े अच्छी तरह अपने नर्व्स पे कंट्रोल रख के खेलते हैं। इसी वजह से जो वो प्रेशर गेम्स है, ज़्यादा दफ़ा उनको सक्सेस मिली है, ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से, लेकिन अगर हम अपनी टीम की बात करें, हमें अपनी बात करनी चाहिए। वो ये है कि अपनी टीम पे जितना यकीन, जितना कॉन्फिडेंस, जितना फेथ शो करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अल्लाह ताला भी उसी को देता है जिसका फेथ और बिलीफ सबसे ज़्यादा है। जो डाउट नहीं करते अल्लाह ताला से, उन्हीं को अल्लाह ताला नवाजता है। तो मेरे ख्याल से ये टीम बड़ी देर से इकट्ठे लाइक ये लोग हैं, और एक जो चेंजेस वगैरह के बाद ये सारे दोबारा से मिले, तो आई थिंक इन लोगों को एक दूसरे की गेम्स का आइडिया है। इन लोगों को पता है कि दुबई में कैसे क्रिकेट खेली जाती है। हमने काफ़ी ज़्यादा मैच, बिकॉज अगर आप दुनिया की क्रिकेट को उठा के देखेंगे और दुबई की क्रिकेट को उठा के देखेंगे, तो मेरे ख्याल से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं दुबई के अंदर सक्सेस होने की। वो पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है।
इट्स जस्ट मैटर ऑफ नर्व्स, कलेक्टिव एफर्ट। जो बॉलर्स और बैट्समैन को इकट्ठी परफॉर्मेंस करनी है। नहीं ऐसा हो सकता कि जब आपके बॉलर्स परफॉर्म करें और बैटर्स रह जाएं और बैटर्स परफॉर्म करें तो बॉलर रह जाएं। आई थिंक हमें 5-6 लोगों को, बैटर्स को और बॉलर्स को इकट्ठे परफॉर्मेंस करनी है। इंशाल्लाह रिजल्ट्स हमारी फेवर में आएंगे। और मैंने जिस तरह आपको पहले भी बोला है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मैच विनर्स हैं, करेक्टर्स मौजूद हैं इस टीम में। T20 में 3 से 4 ही आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो करेक्टर हो, जो गेम को कभी भी ऑन इज ओन किसी भी तरफ ले जाएं। और वी हैव दीज प्लेयर्स एंड यू नो, कल आपको मैंने बोला कि मुझे ज़रा सा भी डाउट नहीं है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को ज़रूर सुरक्षित करेगा, बिकॉज दे आर गुड प्लेयर्स। एब्सोल्युटली। चलिए, तो एक्सपर्ट ओपिनियन आ गई। अब ज़रा कुछ सितारों का हाल और पत्तों का चाल ये भी जान लेते हैं। उनसा हमारे साथ मौजूद है। उनसा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे बताएं कि कल तो आपने बड़े भयानक कार्ड्स निकाले थे यार, तो क्या आज कुछ चेंजिंग है या आज ही स्टेटमेंट पे कायम है, वही कार्ड्स इंडिया के निकल रहे हैं और वही ओवरऑल क्या कार्ड्स निकल रहे हैं? कोई चेंज आया आज? अस्सलाम वालेकुम फैसल। और चेंजेस की जहाँ तक बात है तो मेरा तो दिल यही करता है कि मैं अच्छे अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स निकालूं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब कार्ड्स जो हैं वो जो टीम की जो परफॉर्मेंस होगी ऑब्वियसली उसी को फेवर करेंगे। तो कार्ड्स मैं आपको दोबारा से शो कर देती हूँ, दिखा देती हूँ कि आज की जो एनर्जी है वो क्या कह रही है, क्योंकि टाइम बाय टाइम जो है वो एनर्जीज चेंज होती हैं। अब इस 7 बजे का जैसे कि मैच स्टार्ट होगा तो मुझे लग रहा है कि अगर टॉस की बात करें तो इंडिया टॉस जीता हुआ नज़र आ रहा है टैरो कार्ड्स के मुताबिक। और अगर मैं परफॉर्मेंस में पहले दिखा देती हूँ पाकिस्तान की, उसमें 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, इसमें नन्स का कार्ड भी है और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रहेगी। वन साइडेड मैच तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडिया के कार्ड्स भी निकाले हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो वन साइडेड मैच तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा और परफॉर्मेंस दोनों जो है टीम्स की बहुत अच्छी रहेगी। पाकिस्तान जो है वो बड़े जज्बाती अंदाज में खेलता हुआ नज़र आ रहा है, बड़ा एनर्जेटिकली खेल रहा है, बड़ा जो है जोशीले अंदाज में कह सकते हैं कि खेलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा सब नाजरीन को। अब अगर हम इंडिया की तरफ आएँ तो इंडिया वाले द मैजिशियन का कार्ड जो मैंने आपको बताया था वो भी बहुत एनर्जेटिकली खेल रहे हैं। और जो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो ये कह रही है कि इंडिया वाले बहुत फोकस होकर ये मैच खेले। और लेकिन फेवर जो है वो थोड़ा बहुत, अगर मैं 19-20 का फ़र्क कहूँ तो मुझे इंडिया की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव नजर आ रहा है। ठीक है, उनसा ठीक है। यानी कि 24 घंटे बाद भी जो है वो सितारों का चाल जो है वो नहीं बदला। अच्छा, हम प्लेयर टू प्लेयर आपसे बात करेंगे। जो टाइम शुरू हो रहा है ना, बिल्कुल प्लेयर टू प्लेयर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम कह ही रहे थे कि 92 में भी जो है ना तमाम तर सितारे और तमाम तर पत्ते हमारे अगेंस्ट थे, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि काया पलट गई और लम्हे में जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए। तो सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, वो विटनेस 92। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जब भी कॉर्नर टाइगर होके पाकिस्तान खेलता है तो उसका फील ही अलग होता है। एक बार फिर हम काफ़ी अरसे से इंडिया से हारते आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम उस कॉर्नर में जा चुके हैं जहाँ पे हम पंजा मारने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। अब आज पता नहीं कोई छठी हिस्स कह रही है कि पाकिस्तान जीत जाएगा और वर्ल्ड कप में तारीख रकम होगी कि भारत को पहली बार पाकिस्तान से आज शिकस्त होगी। पाकिस्तान की टीम बहुत कमाल की और जज्बा है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें जो नहीं आकर हुआ वो आके भी नहीं हो सकता था। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो जज्बा इस टीम में आ गया, ये आज भारत को हराना जरूरी और यही हमारे लिए वर्ल्ड कप। आज अगर हिंदुस्तान वो पाकिस्तान वो ये मैं लिख वो ओके, विल कनेक्ट यू वंस अगेन, क्योंकि कुछ आवाज़ का, लेकिन मैसेज आपका पहुंच गया हम तक और वो मैसेज यही है कि दिल भी कह रहा है, दिमाग भी कह रहा है, जज्बात भी कह रहे हैं कि जी आज तो पाकिस्तान जो है वो कुछ अच्छा कर जाएगा। अदिल भाई से बात करने से पहले हमारे पास जो है वो एक और गोला से एक शख्सियत आए हुए हैं,
अरे पीके हूँ, पान वान चबाए जा रहे हैं। और आपकी का बात हो रहा था ना क्रिकेट का, वो सुन रहा था। अच्छा, तो इतना अंगूठी भी सब आप लगाए हुए, सब पहने हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है आपने, तो मन्नत मांगा हुआ है पाकिस्तान की जीत के लिए। अरे आज तेरा मन्नत मांगना है मांग लो। हाँ, क्योंकि भैया आज तो आपको पता है ना, आज हमारा पाकिस्तान का जिस तरह पूरा लोगन का बैटरिया चार्ज है, इसी तरह लोगन चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तानी टीम का भी बैटरिया एंड तक चार्ज रहे। अच्छा, आप बहुत कहते रहे कि फिरकिया मारे। आज आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कौन सा ऐसा स्पिनर है जो अच्छा फिरकिया मारेगा और इंडिया वालन का रॉन्ग नंबर कर देगा? भैया मलिक के अगर भैया सही टाइम पे सही फैसला होगा ना, तो ये मैच में हम जीत जाएंगे। सियासी जमात में हिस्सा ले लिए? अरे नहीं, पॉलिटिकल बयान दिए जा रहे हैं। हम वो बोल रहे हैं कि भैया देखो, बाबर आजम हमारा कैप्टन है, वो अगला किया भैया ई बॉलर को भेजना है, तो ई बॉलर जो है फैसला किया भैया इसको आउट करना है, तो भैया जीत जाएंगे ना। हम तो ये कह रहे हैं कि बाबर के बाद आप ही कप्तान बन जाइए। इतना क्रिकेटिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो हमारे टीम में उसको इतना क्रिकेट का नहीं पता होगा। अरे भैया हमका पता है, PSLवा में दुबई गया हूँ ना, हमका तो उसका पिच का भी पता है। अच्छा, जब भी तो बोल रहा हूँ भैया, जब भी टॉस जीते ना पाकिस्तान, आज भैया बॉलिंग करनी है। चलिए, पीके का मशवरा आपने सुन लिया, टॉस जीत के बॉलिंग करें। अच्छा दिल भाई, बाय द लुक्स ऑफ इट टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अहमद भाई ने भी कहा ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जो टॉस जीता वो मैच जीता, ये सही बात है। ये चीज़ काफ़ी क्रिटिकल है। देखिए दुबई का वेदर, दुबई का वो हम बहुत अच्छी तरह जानते। दुबई में अब तक 63 आई थिंक T20 मैचेस में 28 पाकिस्तान खेल चुका है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो उन 28 में ही मज़ेदार बात ये कि 28 दफ़ा ही इन 3 में वो टीम जीती है। दे हैव मैनेज टू वो बाय विकेट जीतने में कामयाब हुए हैं। दैट मीन्स आई थिंक ये जो टॉस वाला एलिमेंट है, इट्स 50-50, इट्स एनीबॉडीज टेक। लेकिन मेरा ये ख्याल है, जो मुझे लग रहा है पाकिस्तान टीम थोड़ा सा ज़रा हम डिफेंसिव हो जाते हैं इन चीज़ों के हवाले से। इफ़ वी विन द टॉस वी आर गोइंग टू बैट फर्स्ट, मुझे ऐसा लगता है। ओके अहमद भाई, टॉस जीत के ऑब्वियसली, अच्छा एक तो चीज़ ये भी है कि ये जो दोनों टीम्स हैं पाकिस्तान की, आप ऑफन इतना खेल नहीं रही हैं, बट ये भी एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि उनके प्लेयर्स, हम तो सिर्फ उनको टीवी पे देख के एनालाइज कर रहे हैं ना, उनके प्लेयर्स को नहीं पता, वो भी इतने ज़्यादा आपस में नहीं खेले हुए, तो ये भी एक फैक्टर है। और दूसरा ये भी है कि टॉस जो है बहुत ज़्यादा, अगर आप कैप्टन होते हैं, टॉस जीतते तो पहले क्या करते? देखिए, सबसे पहले ये पता करता कि दुबई में ड्यू पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। जो लोग वहाँ पे हैं, अबू धाबी बहुत दूर है दुबई से, दुबई में पहला मैच होने जा रहा है। जो ग्राउंड्समैन से इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जो आप प्रैक्टिसेस करने जाते हैं, आपकी नाइट प्रैक्टिसेस भी होती हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि ड्यू पड़ रहा है तो कितना पड़ रहा है और किस टाइम पे पड़ रहा है। तो आई थिंक छोटी छोटी सी डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि कितना तंग कर रहा है, आखिरी 4 ओवरों में पड़ रहा है सेकेंड इनिंग की, या तो 6 ओवरों के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन जो भी है ड्यू जरूर मायने रखता है। हाँ, ये जो हम बात कर रहे हैं उसी से जुड़ी एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ गई, वो भी अपने नाज़रीन को दें कि जो पाक भारत मैच है उसके लिए नई पिच को तैयार किया गया है और पिच नंबर 8 पे ये मैच होगा। अब ये पिच नंबर 8 क्या है, ये सब बात करेंगे। दुबई में मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा। कादिर, बताइए, पिच नंबर 8 बैटिंग है, बॉलिंग पिच है, क्या है? बिल्कुल, इस वक्त जो है वो ये सूरत हाल है कि पूरा स्टेडियम जैम पैक तो हो चुका है, लेकिन क्यूरेटर्स ने भरपूर तैयारी की है, क्योंकि जो गुज़श्ता रोज जो मैच हुआ वो काफी उस पे पिच की वजह से काफी जो है लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला। लेकिन आज जो पिच है वो हमें जराए बताते हैं कि जो बैटिंग खासतौर पर सपोर्टेड पिच बनाई गई है, और पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला चूंकि हमेशा से ही जो है वो कांटेदार होता है, तो इस वजह से ज्यादा जो है वो स्कोर हो और शायकीन क्रिकेट महसूस हो सके, तो 8 नंबर पिच को बैटिंग पिच के तौर पर खास तौर पर तैयार किया गया है। तो अभी जो है वो भारतीय टीम पहुंची है, उससे पहले पाकिस्तानी टीम पहुंच चुकी थी, अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तमाम जो है वो जो कोचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट है, कप्तान है, वो भी पिच का मुआयना कर रहे हैं। बाबर आजम ने भी जाके पिच का मुआयना किया सकलैन मुश्ताक के साथ और वेरन फ्रेंडर और मैथ्यू हेडन के साथ। तो अब जो है वो सूरत हाल ये कि भारतीय टीम पहुंची है, वो भी ऑब्वियसली इसका मुआयना करेगी और इस पिच को देखेगी। जो हमें सोर्सेज ने बताया वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो टॉस जीतेगा, अगर टॉस जीतेगा तो वो पहले बैटिंग करेगा।
तो अब देखना ये है कि क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि पिच जो है वो बैटिंग सपोर्टेड बनी है। पिच नंबर 8 बैटिंग पिच, और वो भी नई पिच बनाई गई है। बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा, आपके हमारे साथ दुबई से। और बड़ी अहम खबर है जी, क्योंकि कल का जो फिक्सचर हुआ था बड़ा ही लो स्कोरिंग हुआ था, 60 से ऊपर भी स्कोर नहीं किया था। तो आज जो है एक नई पिच बनाई गई है, मौका है फिर बैट्समैन के पास आज रन्स लूटने का। आपके पास भी एक मौका है, वो है क्या? क्योंकि गो लूट लो लाया है रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। अभी तक अगर आपने QR कोड स्कैन नहीं किया है तो कर लें, ये आ गया QR कोड, और उसको स्कैन करें और खेलें और जीतें लीग में। तो अभी गो लूट लो ऐप डाउनलोड करें और ढेरों इनामात जीते। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के उस पर जब आएंगे तो हमारे साथ दीगर गेस्ट भी होंगे। तो स्टे ट्यून्ड टू जोर का जोर। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और कुछ ही देर रह गई है कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला शुरू होगा, लेकिन हमने अभी से तैयारी करके रखी हुई है। एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर तबका फिक्र का जो बंदा होता है ना, वो लगा होता है कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। तो ऐसे में जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री है वो कैसे पीछे रह जाए। हमने बुलाया हुआ है एक बहुत ही मशहूर मारूफ नाम, जो कि इंडिया पाकिस्तान मैच में हम हमेशा उनको दावत देते हैं, और वो शी इज़ काइंड इनफ कि वो हमेशा में टाइम देती है। नादिया हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नादिया, अस्सलाम वालेकुम। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपने मेरे ख्याल से तैयारी कर ली है, यू वेयरिंग ऑलरेडी द ग्रीन दुपट्टा, ठीक है? तो कैसे चिलिंग है, एक्साइटिंग है मामला? जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान होता है बंदे वैसे ही जो है वो उनको जो है अजीब सा जोश आया हुआ होता है। तो आपकी इस वक्त क्या फीलिंग है? बिल्कुल जी, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ओवर एक्साइटमेंट होती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया मैच की। ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान और भी मैचेस खेलता है और जीतता है तो उसकी एक अलग एक फ़ीलिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया वाली मैचेस की जो फीलिंग होती है वो तो मैं कहती हूँ कि अनराइवल्ड किस्म की एक फ़ीलिंग है, एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एक एक्साइटमेंट होती है, और वो हमेशा हर मैच में होती है, चाहे वो कोई भी सीरीज़ हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, यू नो, लाइक सो आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच। और मैं तो हमेशा आई लुक फॉरवर्ड टू द पाकिस्तान इंडिया मैच। और अभी बल्कि मैं दुबई में थी कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पे जो जिस तरीके से टिकट्स सेल आउट हो रहे थे और ब्लैक में सेल हो रहे थे और इतने महंगे महंगे लोग टिकट ख़रीद रहे थे, इट really goes to show the craze कि कितना क्रेज है पाकिस्तान इंडिया मैच का। यार आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? मैच देखते हुए आना था आपने, आप दुबई में थी, आप जल्दी आ गई वापस। तो लेकिन मैं पे जल्दी आ गई, बिल्कुल मुझे हाँ कुछ काम था, लेकिन ये कि वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी पाकिस्तान इंडिया मैच की कि यू कुड फील दैट एनर्जी। यस एब्सोल्युटली। अच्छा, इससे पहले कि मैं उनसा की जानिब जाऊं और उनसे ये भी पूछूं कि हमने ओवरऑल टीम की तो बात कर ली, प्लेयर टू प्लेयर आपको कौन सा नज़र आ रहा है, किसके पत्ते हैं तगड़े, कौन रॉन्ग नंबर है टीम में, ज़रा बताइए तो कौन रॉन्ग नंबर नज़र आ रहा है आपको? तो पता है जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो लोगन का सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा होता है। अच्छा, और हुआ जॉन बैठा है वो सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है, वो सबका फिर ले रहा है। और भाया वो बोलता है कि भाई इंडिया पे लगा दो, हाँ। पाकिस्तान पे लगा दो, वो है सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर। वो है रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। तो इस रॉन्ग नंबर से बच के रहना, क्योंकि ये वाले रॉन्ग नंबर ने हमें वैसे ही बड़ा तंग किया हुआ है। अहमद शहजाद की जाने बात है। अहमद भाई, ये नई पिच भी अब आ गई है, ठीक है? कल भी शायद अफरीदी भाई इस हवाले से बोल रहे थे कि जो नई पिचेस जो आ रही हैं अब तो बिल्कुल ही समझे अनएक्सपेक्टेड से मामलात हो गए हैं। अब तो जो वहाँ जाके गेज करेंगे हमारे दोनों टीम के प्लेयर्स, वही समझ में आएगा कैसे बॉलिंग और क्या फील्डिंग और क्या बैटिंग रहनी है। ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अगर पाकिस्तान जो है पहले बॉलिंग के ऑप्शन के लिए जाता है, अगर टॉस जीत के, और बजाय डिफेंसिव होने के एग्रेसिव होने के लिए जाता है, कम से कम या मैक्सिमम कितना टोटल है जो पाकिस्तान को चेजेबल है पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये जो आप नया पिच की बात कर रहे हैं, ये तो देख के ही पता लगेगा, या जो प्लेयर्स वहाँ पे मैनेजमेंट कोचेस मौजूद होंगे उनको आइडिया हो रहा होगा कि पिच किस तरह खेलना चाहिए। प्रेशर गेम है इंडिया पाकिस्तान का,
और चेज़ करते हुए प्रेशर और ज़्यादा होता है, ये बात तो समझ लीजिए। लेकिन इसमें फिर एक और फैक्टर आ जाता है, वो ये है कि ड्यू कितनी पड़ रही है, ठीक है। अगर उसमें ड्यू है तो थोड़ा चेज़ और बैटिंग सेकंड टाइम आसान हो जाती है। अगेन हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ बोल सकते हैं जी पहले बैटिंग कर लें, पहले बॉलिंग कर लें। वहाँ के जो वहाँ के हालात हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट हुआ है और दुबई में मेरे ख्याल से पहला मैच है, तो जब तक चीज़ें स्टार्ट नहीं होंगी, हम एनालाइज़ नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि मैच में क्या हुआ, कब ड्यू पड़ा, कब नहीं पड़ा, तब तक वी कैन ओनली गेस। बट एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रेशर गेम में जो है चेस करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ सबके माइंड में होगी। आई थिंक इफ़ दे बैट फर्स्ट एज वेल और अच्छा टारगेट देते हैं 160 170 के दरमियान में, अगर वो टारगेट देते हैं तो इंशाल्लाह ताला वी कैन सी अ वेरी वेरी गुड गेम लुकिंग एट द पाकिस्तान बॉलिंग अटैक। एब्सोल्युटली। अच्छा, अभी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे अगला घंटा उसमें भी हम इसी तरीके से खुल के खेलते रहेंगे, तो तमाम तर गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद ही रहेंगे। लेकिन जाने से पहले हमारा जो एक एंथम था ना, दिल दिल पाकिस्तान, वो कोशिश थी कि हम सब मिलके गाएं, लेकिन अच्छा किया कि हसन अली जो है उन्होंने गिटार के साथ उसको गा दिया है। तो सुन लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हमारी आपसे मुलाकात होगी। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद जोर का जोड़ में। और अब से आधे घंटे बाद टॉस हो जाएगा और 1 घंटे बाद मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट और घबराहट है वो अभी से शुरू हो गई है। 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि 8 बजे होंगे हमारी इस ट्रांसमिशन में शाहिद आफरीदी भी हमारा हिस्सा। खैर, 1 घंटा रह गया है, जोश और जज्बा जुनून उरूज पर है, शायकीन पुरजोश हैं, दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। T20 में पाक भारत मुकाबले के लिए शायकीन दुबई क्रिकेट स्टेडियम जो है वो जौक तर जौक पहुंच रहे हैं। हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा वहीं मौजूद हैं। तो कादिर, बताइए भी और दिखाइए भी जोश और खरोश। बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच जो है हाई वोल्टेज मैच कुछ देर बाद शुरू होगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। तो शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद इस वक्त दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद है और पाकिस्तानी शायकीन और भारतीय शायकीनों की बड़ी तादाद इस वक्त दुबई क्रिकेट स्टेडियम का रुख किया है। हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताएं कैसी एक्साइटमेंट है आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच होने जा रहा है? आपको क्या लगता है कि आज रवायत टूटेगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मैच जीतेगा भारत से? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है इतना स्पेशल होता है, ऊपर से वर्ल्ड कप है। मेरा दिल कह रहा है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान इस टाइम वर्ल्ड कप का मैच इंडिया के खिलाफ जरूर जीतेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि पाकिस्तान आज रवायत टूटेगी ये वर्ल्ड कप में? इंशाल्लाह। मुझे 20 साल हो गए हैं, मैं 20 साल से पाकिस्तान का मैच ग्राउंड में जाकर देखता हूँ और पाकिस्तान कभी नहीं आ रहा। इंग्लैंड में 2019 में वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान आ रहा। मैं जब ग्राउंड में गया, मेरी मूवी भी मौजूद है, 2019 में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, और पाकिस्तान मैच जीत गया और 20 साल में पाकिस्तान कभी नहीं हारा। आज मैं फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच देख रहा हूँ। आज ये रिकॉर्ड कायम रहने वाला है और पाकिस्तान जीतने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद! जी, शायकीन क्रिकेट तो बिल्कुल होपफुल हैं कि पाकिस्तान ये रवायत जरूर तोड़ेगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत को जरूर शिकस्त देगा। बहुत बड़ा क्राउड है। अगर बात की जाए बाहर दुबई क्रिकेट स्टेडियम की, तो सिक्योरिटी जो है वो बड़ी अच्छी है और हर तरफ जो है मुख्तलिफ इंक्लोजर्स बनाए गए हैं, तैनात किए गए। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो उसका नतीजा क्या निकले। कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त कम, मुकाबला सख्त बल्कि बहुत ही तगड़ा। पाक भारत टाकरा देखने के लिए जहां पूरे मुल्क में लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, कराची में भी शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है। हमारे नुमाइंदे हुज़ैफा हमारे साथ मौजूद हैं, गुलशन इकबाल में मौजूद हैं और वहाँ पे शायकीन बड़ी स्क्रीन पर एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में भी पहुँचते हैं। हुज़ैफा से अब हम बात करते हैं। जी हुज़ैफा, बताइए कहाँ पे आप मौजूद हैं और लोग जो है क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी, कितनी बड़ी तादाद में निकल आए आज? जी फैसल, जैसे आपने बात की कि वक्त कम रह गए और दिलों की धड़कनें तेज हो गई है और उसी तेजी से यहाँ पे भी बज रहा है। बहुत बड़ी तादाद में शायकीन यहाँ पहुँचते जा रहे हैं। बड़ी स्क्रीन पे मैच देखने के इंतजाम हैं। कुछ शायकीन भी मौजूद हैं, उनसे हम भी बात करते हैं, आपको भी सुनाते हैं क्या तवक्कुआत हैं आज के मैच की। कौन से खिलाड़ी आपको लगता है कि पाकिस्तान को जिता सकते हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बाबर आजम से
और बस होप्स है कि हम इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ जीतेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कौन सा खिलाड़ी जो है वो चित कर देगा और इंडिया को कैसा लग रहा है पाकिस्तानी हरा देंगे आज हम? बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम के फैंस मौजूद हैं, कुछ और मद्दाफी हैं, उनसे भी आपके बात कराते हैं। आपको क्या लग रहा है कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान को आज जीत दिलवा सकता है, हिस्ट्री बनाएगा? बाबर आजम ही करवा सकते हैं क्योंकि कैप्टन उन्हीं को रखा है, तो पूरी टीम उनके ऊपर डिपेंड करती है। अब देखते हैं क्या होता है। आपकी नज़र में कौन सा खिलाड़ी आज अहम हो सकता है? मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अगर अच्छी पार्टनरशिप करें तो स्ट्रॉन्ग टारगेट बन सकता है। ठीक है, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के मद्दा यहाँ पे मौजूद हैं, ढोल भी बज रहे हैं, झंडे भी लहरा रहे हैं और सबका यही कहना है कि आज पाकिस्तान तारीख रकम कर देगा और T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान फतह ज़रूर हासिल करेगा। राइट, एब्सोल्युटली। और थैंक यू हुज़ैफा, हमारे साथ जो है वो आप रहिए क्योंकि आपसे वक्तन फ़वक्तन हम अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। तो जिस तरह शायकीन ने जो ना जोश का इजहार किया और लिखने का बाबर आजम, इस तरफ बाबर आजम, ठीक है। इससे पहले कि हम नादिया से बात करें, जो पीके हैं वो हमको कोई सलाह मशवरा देना चाह रहे हैं, कोनो का आप मशवरा देंगे पाकिस्तान का टीम को? हालांकि 15 मिनट रह गया टॉस में। अरे भैया, हमारा मशवरा ये है कि भाया ये जो पूरा पाकिस्तान है ना, ये पूरे पाकिस्तान का लोगन का दुआ आपके साथ है। तो भैया आज उतरना है दिल जान से उतरना है और जबरदस्त, मतलब। और भाया वो क्या कहते हैं टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। टेंशन लेने का नहीं, देने का है। यानी कि बाबर भी ये कह गए हैं कि जी आपने रिलैक्स रहना है। नादिया की तरफ आएंगे। नादिया, अब थोड़ा टाइम ही रह गया है, टॉस हो जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि हम बैट कर रहे हैं या बॉल कर रहे हैं। वैसे शोबिस फ्रेटर्निटी में भी हम देखते हैं कि बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, कभी किस तरह के सेलिब्रेटरी मैचेस होते हैं। नादिया का पाकिस्तान का इस वक्त करंट फेवरेट प्लेयर कौन सा है? जी, आई वुड से कि अनडाउटेडली बाबर आजम एंड आई थिंक शाहीन आफरीदी एज वेल, और हैदर अली भी हैं। काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि हमारे काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं, ख़ास तौर पे ऑफ कोर्स कैप्टन साहब बाबर आजम। ऑलराइट, तो उन्हीं से सबको उम्मीदें भी हैं, नहीं बाबर आजम, सबकी उन्हीं से उम्मीदें हैं। अच्छा अहमद भाई, अब सिचुएशन जो है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी, टॉस होने भी जा रहा है थोड़ी देर में और लग पता जाएगा कि जी किसके पास पहली बारी आ रही है और कौन जा रहा है चेस करने। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम कई मरतबा बहुत ज़्यादा गालिबन हार्श हो जाते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वो क्रिकेट टीम रही है जिसने कई सालों तक, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जिन्होंने डेब्यू किया बाहर और वो बेचारे कभी उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेला बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, जो सबको पता है। आज वो सारी बातें भुला के इन प्लेयर्स को क्रेडिट देने का दिन है जिन्होंने इतनी मुश्किल हालात में अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने नहीं बल्कि एलियन क्राउड के सामने बाहर जाके कहने को कह दें कि जी हाँ भी वहाँ भी हमारा दूसरा घर जैसा है, या लेकिन होम ग्राउंड की बात होम ग्राउंड ही होती है। क्राउड जब आपका चला रहा हो तो उसकी बात ही होती है। मेरे ख्याल से मैं चाहूँगा आप ज़रूर मैसेज दें उन प्लेयर्स को कि क्रेडिट जाता है आप लोगों को जिस तरीके से आपने बड़े दिल के साथ बाहर जाके ममालिक में खेला है। देखिए, हम सारी क्रिकेट अपनी यूएई में खेले हैं। जब से मेरा भी डेब्यू हुआ है, हम जितने भी मेरे मैचेस हैं वो होम क्रिकेट सारी यूएई में खेली है और बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, आपके जो सुपरस्टार्स पहले पाकिस्तान के थे वो अपने क्राउड के सामने थे। आप काफ़ी ज़्यादा मैचेस अपने क्राउड के सामने अपनी पिचेस पे खेले और यही एक फ़र्क है कि हमारी लॉट में और उन लॉट में कि हम लोग खेले यूएई में और फिर यूएई की कंडीशन इतनी टफ होती थी कि वहाँ पे उस तरह से परफॉर्मेंसेस या उस तरह से स्कोर्स नहीं होते। पाकिस्तान की पिचेस तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ ग्रिप होता है बॉल, वहाँ चैलेंजिंग सर्फेसेस हैं, वहाँ पे मैचेस खेलना लो स्कोरिंग मैचेस थे, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू ऑल दोज पीपल, ऑल दोज प्लेयर्स जिन्होंने बग़ैर किसी एक्सक्यूज़ के इसको एक्सेप्ट किया और जो है जाके वहाँ पे जितना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंसेस मुल्क के लिए देने की कोशिश की और वो दी भी हैं। आई थिंक हम सबको जो आप कह रहे हैं क्रिटिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डेफिनेटली ये चीज़ें सोचनी चाहिए। प्लेयर्स अपना बेस्ट देता है। देखें, प्लेयर खुद नहीं कहता है कि मुझे सिलेक्ट कर लें, वो एक शौक़ होता है हम लोगों को, छोटे होते हैं हम खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं, परफॉर्मेंसेस देते स्लोली ग्रेजुअली इंसान पाकिस्तान टीम में आता है। वहाँ पे आके इंसान परफॉर्मेंसेस देने की मुझे बताएं कौन है जो पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म नहीं करना चाहता? सब करना चाहते हैं, लेकिन उन द गिवन डे कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी स्प्रेड करें। ठीक है, थोड़ी रेटिंग्स वगैरह के लिए चीज़ें इधर उधर से हो जाती हैं, बट आई थिंक जहाँ क्रिकेटर्स बैठे होते हैं हम सबको, क्योंकि हमने वो ग्राउंड शेयर किए हुए हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशंस जो हैं हमें इस तरह नहीं निकालनी चाहिए।
हम लोगों को अगर क्रिटिसिज्म करना भी है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। पर्सनल बिलो द बेल्ट चीज़ें रेटिंग के लिए कभी भी नहीं काम आती। आई थिंक हम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम कैमरा के सामने होते हैं, हमारी फ़ैन फॉलोइंग या जो हमारे जो आवाम है, लोग हमें सुन रहे होते हैं, तो हमने उनको पॉजिटिव मैसेज देना है, जो रियलिटी है वो दिखाना है, ना कि एजेंडा बेस्ड चीज़ें करनी है। तो आई थिंक ये जो क्रिकेटर्स, स्पेशली एक्स क्रिकेटर्स या करंट क्रिकेटर्स जो भी हैं, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नॉलेज हम दे रहे हैं अपने यंगस्टर्स को या यूथ को या आवाम को, वो सही नॉलेज हो, क्रिकेट बेस्ड नॉलेज हो, ना कि किसी एजेंडा ड्रिवन नॉलेज पे हम उनको जो है। एब्सोल्युटली, बहुत अहम आपने बात भी कर दी और मैसेज भी दे दिया। अच्छा नादिया, टॉकिंग अबाउट मैसेज, मैं चाहूँगा आज शोबिज़ की दुनिया से पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, हमारे शाहीनों के लिए क्या मैसेज देके जाना चाहेंगी आप? बस जी एक ही मैसेज होगा, गुड लक, प्ले योर बेस्ट एंड पाकिस्तान का नाम रोशन करें आज ख़ास तौर पे, क्योंकि पहला मैच है हमारा। तो पाकिस्तान की पूरी जो आवाम है, नॉट जस्ट शोबिज़, पूरी आवाम जो है वो आपकी दुआएं आपके साथ, हमारी दुआएं आपके साथ हैं एंड वी आर विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो गुड लक एंड प्ले वेल। थैंक यू सो मच नादिया, और पीके आपका भी बड़ा शुक्रिया। कोनो आपको दूसरा गोला पे भी जाना है, थैंक यू भाई, आपको भी शुक्रिया। में तो थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही समा की मलका उसने प्रिडिक्ट किया है कि आज कौन जीतने जा रहा है। तो देख लेते हैं प्रिडिक्शन भाई। समा की मलका ने तो पेशन गोई कर दी है कि पाकिस्तान जीतने जा रहा है। आप भी जीत सकते हैं, और कितना? रोजाना 1 लाख रुपए। कैसे? गोल लूटो लाया है ये मौका। स्क्रीन पर लगा है आपका ये QR कोड, इसको स्कैन कर ले और शामिल हो जाए। गो लूट लो, खेलो और जीतो लीग में। तो अभी गो लूट लो ऐप डाउनलोड करें और इनामात जीते। लूटने की बात हो रही है भाई, आज तो रन जो है वो लूटने, लेकिन अदिल भाई लूटने हैं, लुटाने नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अब बॉलिंग की, ठीक है? अच्छा, हारिस रऊफ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस अब मैं करना चाह रहा हूँ, बिकॉज हसन अली तो अच्छा कटर भी उनका देखा कि अच्छा कटर कर रहे हैं। गो के जो उन्होंने एक किया था मिलर को, बहुत पीछे कर दिया था, फिर जो उनको पीछे पड़ा है ना, बहुत ही लंबा पड़ा है। हारिस रऊफ वाज बेस्ट नोन फॉर हिज पेस, एंड देन ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने बिग बैश जाके खेला, वो बिग बैश उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला, ठीक है? बट जब से ही इज इनटू द नेशनल कलर्स, आपको उनकी परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करेंगे अब तक? क्या वो उस मार्क पे रहे हैं या फिर थोड़ा आगे पीछे रहे? देखिए, हारिस रऊफ, अगर आप मुझसे पूछें एज एन एनालिस्ट में बात करूंगा, आपके शायद सर्किट में और भी ऐसे बॉलर्स थे जो कि पहुंच सकते थे। हारिस इज़ वेरी लकी टू बी इन दिस साइड, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। हारिस की सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस रही है वो अगेंस्ट जिम्बाब्वे रही है। मैं अगर स्टैट्स के आईने में बात करूं, आप जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस हटा दें, हारिस रऊफ हैज़ गिवन इन हिज करियर 10.8 रन्स पर ओवर, और ये बाज़ उन जगहों पे भी थी जहाँ पे थोड़ी बहुत बॉलिंग को हेल्प करती हुई विकेट है। कल हम शाहिद भाई को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी हारिस के बारे में बड़ी क्लियरली बात की कि देखो स्पीड सब नहीं होती है। स्पीड का फ़ायदा क्या जब तुम लाइन और लेंथ पे नहीं रखोगे। अगर मुझे एक ऑप्शन दी जाए, ज़ाहिर आपको 3 पेसर्स खिलाने, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हैदर वुड बी सिटिंग आउट एंड हारिस वुड बी इन, ही विल बी प्लेइंग। बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि आप उसको साथ साथ काउंसिल करते रहें। हारिस को हमने कप्तान बाबर के साथ इंग्लैंड में लड़ते हुए भी देखा है, सिर्फ बॉलिंग कराने के हवाले से। अगर आपको याद हो, इंग्लिश कमेंटेटर्स वर मेकिंग फन ऑफ देम कि दे आर फाइटिंग विद देयर कैप्टन। तो बहुत ज़रूरी है जी, हारिस इंडियन बैट्समैन छोड़ेंगे नहीं, जहां उनको विकेट मिलनी, जहां उनको शॉर्ट बॉल मिलेगी वो उसको कर देंगे। और ये विकेटें जिस तरह की हैं, आई थिंक वी अंडरस्टैंड। अभी मैं श्रीलंका का मैच देख रहा हूँ, जो बांग्लादेश जिस तरह हार रहा है और श्रीलंका इस वक्त जिस तरह पिटाई लगा रहे हैं, इनके बॉलर वही गलतियाँ कर रहे हैं, शॉर्ट बॉलें रख रहे हैं, यॉर्कर करने के चक्कर में फुल टॉस हो रही हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक उन्होंने पिछली 21 बॉलों पे 52 रन बनाए जो मैंने अभी देखा था। तो अगर हारिस रऊफ पता नहीं इस मैच को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आई रियली होप कि उन्हें बता रहा हो कि देखो वहाँ पे इस तरह की बॉलिंग करने पे बहुत शॉट्स पड़ रहे हैं, ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। बस मुझे डर है, हम देखें, हारिस हमारा प्लेयर है, बिल्कुल हम चाहते हैं वो परफॉर्म करे, पाकिस्तान को मैच जिताए। उस बंदे में इतनी एनर्जी है, आप जब देखते हो विकेट लेने के बाद जो उसकी सेलिब्रेशन, कभी कभार आप कहते हैं कि यार नंबर 11 बैट्समैन था, ठीक है यार इतना सेलिब्रेट, लेकिन उस बंदे के अंदर एनर्जी है ना, फायर है इनसाइड हिम। आई रियली होप ही पुट्स हिज फायर एट द राइट प्लेस टुडे। एब्सोल्युटली। अब हम चलेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान, जो दुबई स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और पाक भारत क्रिकेट फैंस के दरमियान है। तो अब्दुल रहमान बीच में फंस गए हैं, आप जरा दिखाएं दोनों टीम्स की जोशो खरोश हमें।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया का एक बड़ा टाकरा होने में अभी कुछ ही टाइम बाकी रह गया। इस टाइम पे हम दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद है, जहाँ पे शौकीन की बड़ी तादाद जो है वो काफ़ी घंटे पहले पहुंचना शुरू हो गई है। इस टाइम पे हमारे साथ पाकिस्तानी शौकीन भी मौजूद है और इंडियन शौकीन भी मौजूद है। दोनों से पूछते हैं कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा और कौन सी टीम आज जीतेगी। जी, कौन सी टीम जीतेगी आज? आज तक किसी भी ICC टूर्नामेंट में इंडिया हारी नहीं है और जैसे कि आप जानते होंगे, विराट कोहली की लास्ट टूर्नामेंट एज कैप्टन। तो आई थिंक पूरी टीम यही चाहेगी कि ये टूर्नामेंट को सिर्फ पाकिस्तानी टीम वो नहीं है जो पिछले 5 वर्ल्ड कप हारी थी, लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तानी टीम सबसे मजबूत टीम है। बिकॉज बाबर आजम प्रॉब्ली नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड है आज, इसलिए आप बट उस एक बैट्समैन के चलते आई डोंट थिंक, बिकॉज इंडियन टीम का अगर आप देखो लास्ट 2 महीने से यहाँ खेल रहे हैं IPL में, प्लस द परफॉर्मेंसेज दैट दे बीन पुटिंग अप, आई सिंसियरली डाउट यू हैव अ चांस, बट वी विश यू ऑल द बेस्ट। जी, आप कामरान क्या कहेंगे? भाई ने कहा है कि ICC इवेंट में पाकिस्तान टीम नहीं जीती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम का पलड़ा भारी है। और ये कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से, ये 2 महीने से इंडियन टीम यहाँ पे IPL खेल रही है और ये हमारा पिछले 10 साल से हमारा होम ग्राउंड है। तो इंशाल्लाह हम आज ये मैच बिल्कुल, क्योंकि दुबई में मुकाबले वर्ल्ड कप के बहुत कम हुए हैं और ये पहला मौका है कि दोनों टीमें आमने सामने। बेशक पहला मौका है, लेकिन इंशाल्लाह आज हमारी टीम ये मैच जीत जाएगी, 1 साइडेड। जी, तो आपने देखा कि दोनों ममालिक के फैंस जो हैं वो बड़े ही जोश में। अहमद भाई, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। बॉलिंग इज़ ऑल अबाउट आर्ट। तो आज आप देख रहे हैं कि पिच जो है वो जाहिर सी बात है नहीं पता, जब हम बॉलिंग करने जा रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर्स को पिच को डेक को हिट करने के बजाय उनको थोड़ी सी जो है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, द स्लो इन वंस और ये बाकी सारी चीज़ें। बिकॉज अब वो वाला जो ज़माना था ना, रिवर्स वाला और यॉर्कर वाला, थोड़ा पीछे जाता जा रहा है। बॉलर्स आजकल स्लो इन वंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते नज़र आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बात है कि ट्रैक है कैसा, ठीक है। ट्रैक में क्या हो रहा है, जिस तरह मैंने आपसे भी पहले बात की थी, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको अपने रोल का, अपनी गेम का पता होता है। तो जब वो शुरू में जाते हैं, जिस तरह पहला मैच है, 2 ओवर करेंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि बॉल स्किड हो रहा है या बॉल ग्रिप हो रहा है। जहाँ पे ग्रिप हो रहा होता है वहाँ पे फिर स्लो बाउंसर्स बहुत ज़्यादा आपका बड़ा अच्छा वेपन होता है। 3-3, 4-4 स्लो बॉल्स भी फास्ट बॉलर कर देते हैं। जहाँ बहुत स्किड हो रहा होता है वहाँ आप जब स्लो बॉल करते हैं तो इट सिट्स अप ब्यूटीफुली फॉर द बैट्समैन और वो आपको कहीं भी खेल सकता है। तो आई थिंक बॉलर्स को उनकी लेंथ का पता है। इट्स जस्ट अबाउट द एग्जीक्यूशन कि जब आप अंदर जाते हैं प्रेशर होता है, ऐसा नहीं है प्रेशर नहीं होगा, बड़ा मैच है, प्रेशर होता है। इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग होल्ड ऑफ योर नर्व्स, किस तरह आप उस प्रेशर को इंजॉय करते हैं और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं और अपना डिलीवर करते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट मैटर ऑफ डिलीवरिंग इनसाइट। और जहाँ तक इंडिया की बात है, देखिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा आपको, कोहली पे भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने प्रूवन है, उनको किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है थ्रू आउट, आई थिंक उन्होंने बहुत डोमिनेट करके और बहुत एग्रेशन से, बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी क्रिकेट खेली है। लेटली उन पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, उनकी कैप्टनसी पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। आई थिंक वहाँ पे कुछ लोग हैं, सीनियर्स या कुछ पावरफुल लोग हैं, वो चाहते हैं कि रोहित जो है कैप्टनसी करें, जिसके बाद आपने देखा कि उनका T20 से पहले ही इस तरह का बयान आ जाना कि ये वर्ल्ड कप मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। और उसके बाद हमने देखा कि जिन प्लेयर्स को वो साथ लेके चल रहे थे थ्रू आउट अपनी कैंपेन में, वो प्लेयर्स उनके साथ इधर नहीं हैं। और जहाँ तक सुनने में आया है, कुछ प्लेयर्स थे जिनको वो चाहते थे कि वो टीम में होता है कि जब कैप्टन होता है वो अपने 6-7 प्लेयर जो है कैरी करता है अपने साथ, वो भी उनको इस दफ़ा नहीं मिले। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि उनकी टीम उनको किस तरह इस दफ़ा सपोर्ट करती है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्लेयर मुंबई इंडियंस से भी हैं, रोहित शर्मा बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं टीम पे। जो विद इन द ग्रुप ये देखना होगा कि वो एक दूसरे के साथ कितने जेल हैं, कितना एक हो खेलते हैं। हमने बहुत दफ़ा ये ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं, टीम या नाम टीम जितनी भी बड़ी होती है, जब टीम एक होके नहीं खेलती है तो उस तरह की परफॉर्मेंस निकल नहीं पाती है। तो जो मुझे, खैर हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन है, जो मैंने एनालाइज़ किया थोड़ा सा, बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा ये देखना कि इस नई टीम के साथ और नई टीम जो है कोहली को कितना सपोर्ट करती है आज के मैच में, क्योंकि उनको सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट मैच है आज का। और अगर ये कोहली जीतेगा तो वो हीरो भी बनेगा, और अगर कोहली हार तो बहुत क्रिटिसिज्म का भी सामना उन्हें करना पड़ेगा। सो दिस इज़ समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, और क्योंकि हम जब प्रेशर की बात कर रहे हैं तो
तो ऑब्वियसली सब कहते हैं कि जी इंडिया की बेटर टीम है तो प्रेशर पाकिस्तान पे होगा, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जैसे आपने अहमद भाई यू हैव पुट इट वेरी करेक्टली, कि प्रेशर उन पे कितना ज़्यादा होगा, बिकॉज कोहली स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ही इज़ नॉट गोइंग टू बी विद द टीम, ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन, तो वो अच्छा करके जाना चाहेंगे, लेकिन जो लूप होल्स का आपने इशारा किया है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जी मैंने कुछ सॉरी टू कट, कुछ चीज़ें मैंने भी देखी है, मैं कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पे भी, उनकी काफ़ी लाफ्टर के साथ जो है ना सारे 6-7 लड़के खड़े में हैं और बड़े हंसते में जो है ना दे लाफिंग देयर हार्ट आउट, और उसमें उनकी वीडियो क्लिप्स वगैरह आए हुए हैं। सो ये बड़े अच्छे टैक्टिक्स होते हैं, इट शोज़ कि उन पे प्रेशर है, इट शोज़ कि वो दिखाना ये चाहते हैं, और इसीलिए वो वीडियो बाहर इन्होंने खुद लाइक प्री प्लान बाहर आती हैं ऐसी चीज़ें, जस्ट टू शो दैट वी आर रिलैक्स्ड, ठीक है। अदरवाइज़ कोई जवाब नहीं बनता था ऐसी चीज़ें बाहर आने का, अनलेस यू वांट टू शो समथिंग कि हाँ भाई हम इस तरह की हालत में हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं, इस तरह की चीज़ें आप सोशल मीडिया पे निकालते हैं बाहर, इट शोज़ दैट डीप इनसाइड यू आर अंडर प्रेशर। सो डेफिनेटली इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, डेफिनेटली विराट कोहली पे, इवन दो प्रूवन है, बड़े प्लेयर है, प्रेशर हैंडल करना। वेल डन टू पाकिस्तान। आई थिंक पहला मार का अग्रेशन का हमने हल कर लिया है। बाबर की बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव दिख रही थी, ही टॉक विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे कोहली की अजीब सी बात लगी, कहते हैं जी we would have bowled first but we are okay with the decision. That means उनकी प्लान थोड़ा सा गेम यहाँ पे ऑफ हुआ है। They would have wanted Pakistan to bat first, but Pakistan is bowling first. Smart choice, I would say. Smart choice. अहमद भाई, पाकिस्तान टॉस जीत गया है, कैसे देखते हैं आप डिसीजन को? बॉल करने जा रहे हैं हम पहले। देखिए इस डिसीजन से ये तो बात हमने जो कर रहे थे क्लियर हो गई कि ड्यू होगा, ठीक है। जो भी उनको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उन्होंने इकट्ठी की है, जो प्रैक्टिसेस की हैं और जो उन्होंने पहले बॉलिंग कर रहे हैं, क्लियरली ड्यू होगा, ड्यू फैक्टर होगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो मैंने देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है बड़े कॉन्फिडेंटली बाबर ने जो है ना हैंडल की हैं चीज़ों को। दूसरी साइड पे थोड़े से प्रेशर में नज़र आए विराट कोहली। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी ये बताने की कि वो दे वुड हैव बॉल्ड फर्स्ट एज वेल। अगर वो बता रहे हैं इसका मतलब है कि वो हल्का सा इशारा देना चाह रहे हैं लोगों को, दुनिया को, कि हाँ ड्यू होगा, वी डोंट माइंड बैटिंग फर्स्ट, बट अगर हम जीत जाते तो हम बॉलिंग करते। आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंट्री। लेट्स होप दैट एक अच्छा सा एक स्पेल लगाए, अच्छी सी जो है ना अर्ली ऑन जो उनके दो प्लेयर्स होंगे सर्कल में, हमारे बॉलर्स जो हैं शाहीन ऊपर से जो है ना स्विंग करे, अंदर लाए, एक लेग फोर करे, थोड़ा डंडे उड़ाए, उसके बाद जो है ना 2 विकेटें 3 विकेटें इंशाल्लाह लेके उन पे प्रेशर डालें, और फिर इंशाल्लाह ताला आराम से जो है ना सेकंड टाइम बारी में मज़ा आएगा। अगर ड्यू पड़ेगी तो इतना ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। नाउ इट्स अबाउट गेटिंग गुड अर्ली विकेट्स, और अच्छा जो पावर प्ले है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उनके मेन बैट्समैन है जो अच्छी फॉर्म में है, वो 6 ओवर का मेक श्योर करेंगे कि यूटिलाइज़ करें। जिस तरह कोहली ने भी बोला था कि थ्रू आउट विकेट लग रहा है कि बड़ा अच्छा विकेट खेलेगा थ्रू आउट द गेम, सो वो कोशिश करेंगे। और अच्छी टीम है, देखें एक्सपीरियंस टीम है, उनको पता है ड्यू पड़ेगी, जिसकी वजह से वो मेक श्योर करेंगे कि वो जो एक्स्ट्रा 15, 20, 25 रन हैं वो ज़रूर उसके लिए जाएँ। और जब अब टीम एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए जाती है, आउट ऑफ द वे चीज़ें करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे अच्छी बॉलिंग हो रही होती है, तो वहाँ वो स्ट्रगल भी करते हैं वहाँ वो, क्योंकि जब अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं और आपको मैसेज ये होता है कि भाई सेकंड टाइम ड्यू पड़ेगी, हमने अपने 20 से 25 रन एक्स्ट्रा करने हैं, उसमें आप आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने जाते हैं और गलतियाँ होती हैं। सो माइंड यू इट्स अ वेरी वेरी गुड चांस फॉर द कंट्री। हमारी बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ इट्स इंशाल्लाह ताला आई हैव फुल फोर्स, और अच्छा स्टार्ट हुआ पाकिस्तान के लिए। ऑल द बेस्ट गाइस। एब्सोल्युटली। और हम इस पे भी बात ज़रूर करेंगे कि इंडिया ने जो अपने 4 खिलाड़ी लेफ्ट आउट किए हैं तो उनकी क्या टीम होने जा रही है, बट उससे पहले जोश जो है वो अब मज़ीद बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तान टॉस जीत गया है। कुछ देर कबल हमने कराची की आपको बराह रास्त मनाजिर दिखाए थे, तो जब जोश की बात होती है तो जहन में आता है जिंदा दिलाने लाहौर। लाहौर आपको लिए चलेंगे, यहाँ भी जोश खरोश उरूज पर है। पाक भारत मैच बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का एहतमाम कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अंस जफर मौजूद हैं, तो लाहौर लिए चलते हैं आपको। अंस बताइए कहाँ पे मौजूद है, स्क्रीन कहाँ लगाई गई है, और जिंदा दिलाने लाहौर किस तैयारी के साथ आए हुए हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला शुरू होने में लम्हे बाकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं निजी सोसाइटी में, जहाँ के शायकीन को क्रिकेट को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है। कुछ शायकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी बताएं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी हम पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इतनी दूर से बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने के लिए आए हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह करे कि पाकिस्तान इंडिया को कम स्कोर में आउट करें और रिजवान और बाबर जो बेहतर स्कोर करें।
तो पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगा इंशाल्लाह। हमारे साथ कुछ और शायकीन भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी पाकिस्तान कितने स्कोर करेगा? जी उम्मीद करते हैं इंडिया बैटिंग करेगा और पहले पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह 140 पे आउट कर देगा और हारिस राउफ से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान आज इंडिया के चारों खाने चित करके घर भेजेगा। बड़े एक्साइटेड हैं हम लोग और दूर से मैच देखने आए हैं। बढ़िया प्ले देख सकते हैं वहाँ का कैसे पुरजोश है। जी बिल्कुल शायकीन बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। जी ऑल राइट, बहुत शुक्रिया अंश। और एक भाई को तो हारिस रऊफ से बड़ी उम्मीदें थी, हमें भी बहुत उम्मीद है हारिस साहब से। आज आप प्लीज लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। तो एक बार फिर अब जरा इससे पहले क्या अहमद भाई के पास जाए, अब क्या टीम है जरा इंडिया की? हाँ, इंडिया की टीम पे मैं नजर डाल रहा था। केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शामी एंड जसप्रीत बुमराह। सो गोइंग फॉर 3 पेसर्स में सारे पाकिस्तान को जो है ना, वरुण चक्रवर्ती, जो लोग आईपीएल को वैसे तो हम ज़्यादा फॉलो नहीं करते, लेकिन मैंने अभी वर्ल्ड कप के लिए थोड़ा बहुत फॉलो की थी। ही परफॉर्म रियली वेल। ये पाकिस्तानी, आई होप हमने इस पर होमवर्क किया हो, बिकॉज देखिए बुमराह को हम फेस कर चुके हैं, शामी को हम खेल चुके हैं, भुवनेश्वर कुमार को तो हमें काफ़ी सारे खेलते आ रहे हैं। बट ये जो वरुण चक्रवर्ती एंड रविंद्र जडेजा, हमने चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में भी खेला। वरुण चक्रवर्ती, अच्छा पांड्या विल नॉट बोल, हमें ये भी पता है वो अपनी जो इंजरी कैरी, जो थोड़े बहुत दर्द कैरी कर रहा है उसकी वजह से वो बॉलिंग नहीं करेगा। बैटिंग में सूर्य कुमार यादव और बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती। आई थिंक ये पाकिस्तान, आई होप वी हैव डन आवर होमवर्क राइट ऑन, बिकॉज चक्रवर्ती खास तौर से इज़ अ वेरी ट्रिकी बॉलर, वो परेशान कर सकता है हमारे बैट्समैन को। लेकिन आई हैव कंप्लीट फेथ बिकॉज हमारे बैटिंग, अब मैथ्यू हेडन याद रहे आए हैं, मैथ्यू हेडन अभी आईपीएल में टाइम गुजार कर बहुत अच्छा आए हैं। सो हम उम्मीद ये करते हैं, वर्नन फिलेंडर हैज़ वर्क विद द आईपीएल टीम्स, ही हैज़ प्लेड इन द आईपीएल एज वेल। सो आई एम होपफुल कि यार हम इन पे अपना करके आए। इंडिया की टीम, I would have loved to see ईशान किशन there, very powerful man, और रविचंद्रन अश्विन। देखिए अब वही बात आ गई कि उनको भी वहाँ पे गालबन कुछ विकेट में इस तरह की चीज़ नज़र आई है कि शायद वो जो स्पिन वाली एक्सपेक्टेशंस हम कर रहे थे वो नहीं होगी। सो मे बी दे आर गोइंग विद एन एक्स्ट्रा पेसर देयर। फिलेंडर और उसकी हेडन की बात की, मे बी हो सकता है रमेश राजा साहब का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। We'll wait for that. We'll have to wait for that. अच्छा अहमद भाई, सबसे पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब हमारे सामने मामलात आ गए हैं, पाकिस्तान के लिए चेस करने जाएंगे हम, तो क्या सेफ टारगेट जहन में होना चाहिए हमारे? कितने में हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इंडिया को? देखिए विकेट अच्छा लग रहा है, जिस तरह हमने अभी तक बातें सुनी है विकेट अच्छा लग रहा है और उन्होंने पेसर एक्स्ट्रा इसीलिए खिलाया क्योंकि ड्यू है। ड्यू फैक्टर को जेन में रखते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है स्पिनर का बॉल को कंट्रोल करना अपनी लाइन और लेंथ पे, रन्स पड़ते हैं जिसको देखते हुए आई थिंक वो कोशिश करेंगे कि 180 की तरफ वो जाएंगे इस पिच के और ड्यू फैक्टर को जेन में रखते हुए। डिपेंड करेगा अर्ली ऑन स्टार्ट किस तरह मिलता है, मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होगा पहले 6 ओवरों का किसी भी टीम के लिए। अगर वो मोमेंटम में रहे तो वो कोशिश करेंगे कि 180 की तरफ जाएं, लेकिन अगर इंशाल्लाह हमने अर्ली ऑन उनकी विकेट्स ले ली, उनको अंडर प्रेशर कर दिया, तो फिर मेरे ख्याल से वो कंसोलिडेशन की तरफ चीज़ें आएंगी और वहाँ पे हम अपने ओवर्स निकाल सकते हैं और एंड में मेक श्योर करेंगे कि विकेट्स हाथ में रखें और मैच को लंबा लेके जाएं और वहाँ पे जो एंड वाले 3 से 4 ओवर है वहाँ जाके वो लोग करें। तो आई थिंक वो लोग अर्ली ऑन स्टार्ट करेंगे, 180 की तरफ जाएं, लेकिन अगर हमने पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग की तो शायद हम उनको 160-165 के अंदर पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली। और इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? हैदर इज आउट और हफीज इज इन। आई थिंक ये तो सबको पता था कि ऐसा ही होना, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। बिल्कुल हफीज़ भाई बनते थे, सीनियर प्रो है हमारा, बॉलिंग साथ करते हैं और उनका आखिरी वर्ल्ड कप भी है। डेफिनेटली दैट वाज रियली प्रीटी मच ऑन द कार्ड्स। हफीज़ का सिर्फ मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा कि बड़े प्लेयर हैं, ज़ाहिर है। इज़ ही गोइंग टू बी अ बिग प्लेयर इन द T20 वर्ल्ड कप एज वेल? याद रहे जी, पाकिस्तान ने जो अब तक जितने वर्ल्ड कप खेले, द ओनली वर्ल्ड कप दैट हफीज़ डिड नॉट प्ले वाज द वन दैट वी वन, जो हम जीत गए थे। सो मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि दैट इज़ नॉट अ गुड लक चार्म। बहुत जिस वक्त हफीज़ की बॉलिंग चलती है ज़ाहिर, एंड दैट्स वेरी स्मार्ट कि हफीज़ ने अभी एंड में ज़रा बॉलिंग नहीं कराई, बिकॉज एक्शन का आपको पता है मसला है, रिपोर्ट होने से बचना, सब कुछ होना था। ये विकेट अब किस तरह बिहेव करते हैं टू बी सीन। एक और फैसल जो पॉइंट है वो ये है कि हफीज़ की अपनी अगर आप बॉलिंग करियर देखेंगे, सो उनकी जो बॉलिंग है एक्चुअली और उनकी बैटिंग की भी अगर हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली आई होप वी आर प्रूवन रॉन्ग दिस टाइम,
लेकिन वो वर्ल्ड कप में अपना ए गेम लेकर नहीं आते जितना वो बाकी सीरीज़ और बाकी सारे मैचेस में कंपटीशन में हफीज़ जिस लेवल की कंट्रीब्यूशन उनकी पिछले कई साल से पाकिस्तान के लिए, लेकिन सिंस उनका जैसे अभी कोहली की हम बात कर रहे थे ना, देखें कोहली ने IPL में भी उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, ही वांटेड टू विन दिस फॉर बैंगलोर बिकॉज उसका आखिरी एज अ कैप्टन था ये। सिमिलरली हफीज़ का भी यही है, दिस इज़ गोइंग टू बी, जैसे अहमद कह जा रहे हैं, उनका आखिरी ये वर्ल्ड कप है। शोएब मलिक का भी आई रियली होप के एट द ट्वाइलाइट ऑफ देयर करियर फाइनली दे मैनेज टू विन दिस फॉर पाकिस्तान। मलिक की फॉर्म हमें अच्छी लगी, इवन बैक इन PSL उन्होंने कुछ ऐसी इनिंग्स खेली, और हफीज़ तो वो काम बहुत काम होते हैं इसीलिए उन्हें प्रोफेसर भी कहा जाता है, लेकिन शोएब मलिक मेरे ख्याल से उनके चेहरे से ना एक स्टेटमेंट वाज़े लग रही थी कि दिस टाइम PSL में भी जब वो कर रहे थे 80 का 80 उन्होंने अच्छे बनाए थे, तो स्टेटमेंट जो मलिक की तरफ से जा रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज जा रही है, दैट्स वेरी एग्रेसिव। फैसल टीम सिलेक्शन से जिस तरह की विकेट लग रही है ना, दिस कुड बी शोएब मलिक्स की। ओके जी, शायद मैं उनके इतने फेवर में नहीं था जब उनको टीम में लिया गया, लेकिन ये विकेट उस प्लेयर के लिए है जो शॉट्स बनाना जानता है। शोएब इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स, और वेल अल्लाह करे ऐसा हो जाए, इंडिया का दामाद जो है वो उनके हराने में काम करे ज़बरदस्त इंशाल्लाह। ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की है। तो एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, और टॉस जीत चुका है और हमने ऑप्ट किया है टू बॉल। तो देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह अपनी बॉलिंग का आगाज़ करता है, क्या शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाता है, या फिर जिस तरह हम कुछ अरसे से भारत के साथ जब भी हमारा टकराव होता है वी इंट्रोड्यूस स्पिन, क्या हम आज वो करने जा रहे हैं? टाइम बताएगा, अभी टाइम हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। जोर का शोर एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया है, तो अब हमने सोचा कि क्यों ना कुछ हेड टू हेड स्टैट्स की बात कर ली जाए। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि पावर प्ले में जो बल्लेबाज हैं दोनों टीमों के, वो कौन से तगड़े बल्लेबाज हैं। तो सबसे पहले ज़रा इंडिया की बात कर लें। पावर प्ले में जो KL राहुल हैं और वो 758 रन उन्होंने बना रखे हैं, जबकि रोहित शर्मा जो बड़ी फॉर्मिडेबल बैट्समैन है वो 1255 रन पावर प्ले में बना रखे हैं उन्होंने। पाकिस्तान का अगर रुख करें तो कप्तान बाबर आजम 714 रन उन्होंने बनाए हैं, टॉप परफॉर्मर है पाकिस्तान की तरफ से पावर प्ले में। दूसरी जानिब फखर जमान, उन्होंने 532 रन बनाए हुए हैं पावर प्ले में। नाउ द थिंग इज कि बाबर आजम ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को प्रूव किया है। एक वक्त में उनके साथ टैग लगा हुआ था कि वो तेज़ नहीं खेलते, बट उन्होंने T20 की तर्ज पे जिस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया है, दैट्स रिमार्केबल। नाउ अब हम आते हैं टॉप परफॉर्मेंस इन पावर प्ले इन द बॉलिंग। तो इंडिया की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, उन्होंने 16 विकेटें ले रखी हैं। रविचंद्र अश्विन जो आज नहीं है इस साइड का हिस्सा, उन्होंने 16, और भुवनेश्वर कुमार उन्होंने 25 विकेटें ली हैं इंडिया की तरफ से पावर प्ले में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर टीम, दैट्स पाकिस्तान। तो शाहीन शाह अफरीदी ने पावर प्ले में 11 विकेटें ली, इसलिए भी बिकॉज शाहीन से इतना ओपन करवाते नहीं है, बिकॉज स्पिनर से ही करवा रहे होते हैं। टॉकिंग अबाउट स्पिनर, इससे पहले कि मैं हसन अली की बात बताऊं, वो कोने में है अमाद वसीम। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हम स्पेकुलेट भी यही कर रहे हैं कि शायद आज भी अमाद वसीम से ही ओपन कराई जाए पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से 22 विकेटें ली हैं पावर प्ले में, और हसन अली ने 12 विकेटें हासिल की हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्ट्राइक रेट, और वो जो है टॉप परफॉर्मेंस इन पावर प्ले स्ट्राइक रेट जो है वो सूर्य कुमार यादव के, जिन्हें आज गालिबन ईशान किशन पे फोकस दी गई है, एंड स्टैट्स स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। 145 का स्ट्राइक रेट है इनका पावर प्ले में, जबकि हमारी तरफ से फ़खर जमान 135 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो देखना ये है कि क्या आज फ़खर जमान पावर प्ले में आते हैं या फिर रिजवान अच्छा करते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर हम बात करें डेथ ओवर्स की बात कर लें, टॉप परफॉर्मेंस इन डेथ ओवर्स। बैटिंग की बात करें, विराट कोहली जो हैं वो यहाँ पे बड़े ही ज़बरदस्त नज़र आते हैं, और आखिरी के 5 ओवर 527 रन लगा रखे हैं इन्होंने। जबकि हमारी तरफ से जो है वो द ओल्ड हॉर्स शोएब मलिक, वही वाली बात है ना जो अभी हमारे गेस्ट भी कर रहे थे कि शोएब मलिक जो है वो आखिर में आके बड़ा अच्छा बैलेंस दे रहे हैं टीम को।